नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आपको डन जरूर लिखना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का है, कह रहा रहीम ने एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। उसके मित्र हीरालाल ने समान राशि को इतने % साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई राशि बताना। भाई सिंपल है, दोनों जगह देखो, यहाँ पर 5 15, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। और समान राशि की बात करा, यानी कि दोनों जगह हमने 100 मान ली, तो ब्याज हमें दोनों जगह, एक जगह 15 एक जगह 14, यानी कि दोनों में डिफरेंस ब्याज में कितना हो रहा है, एक का। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 30 हो रहा है, हमने 100 पर काम किया था, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3000 आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए उधार लिए। वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के बाद वापस करनी होगी। अब सबसे पहले ऑप्शन देखो, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, तो 24,000 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब जो हमें मान दिया गया था ना, वो 100 का मान दिया गया था, 24,000, और हमें निकालना था 127 का मान, तो कैंसिल आउट। हमें 1 0 चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, आंसर लगा दो। बाकी गुणा भाग करते रहो आप, 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे, इस तरीके से भी कर लेते। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो प्रिंसिपल हमने 100 माना और रेट हमको 9%, टाइम हमको 3 दे दिया, तो SI कितना आ जाएगा फार्मूले से 27, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 127। वही चीज हमने किया, 100 बराबर हमने प्रिंसिपल जो माना तो उसका मान दिया गया, 127 वाला, थोड़ा दिमाग लगाया, आंसर हमारा आ गया। 1 0 आना था बाद में, और यूनिट डिजिट 8 तो सभी में थी। अगला सवाल, ललित ने 2 वर्ष के लिए अपने मित्र तरुण को 12,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर दिया और 1200 रुपए ब्याज के रूप में मिला। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सवाल है, 12 से 12 कट गया, 2 पंजे 10, कहीं 5 आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन भी उससे बढ़िया दिए गए थे। देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है, इन्हीं दोनों में से होंगे। तो ये रेट अब उसने 0 दे दिया, तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि 0 वगैरह हम कहीं कैंसिल आउट कर दें, धोखे से कुछ रह जाए, तब एग्जैक्ट कर लिया करो, ठीक है। ये यहाँ पर 100 आ गया, बराबर में 1200 हो गया, तो ये 2 0 कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 12 कम 12 हो गया, यानी कि R बराबर क्या हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब ये तो आपको बता दिया, लेकिन आप एक चीज और देखो, अगर 500% रेट होती वार्षिक, तो भैया ये बताओ ब्याज हमें 1200 नहीं मिलता। भाई 100% अगर रेट होती तो 12,000 ब्याज मिल जाता। भाई जितना प्रिंसिपल उतना ब्याज मिल जाता जब 100% बढ़ना है, लेकिन 500% रेट है तो उससे ज़्यादा बढ़ना था, तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे। लेकिन अगर आप इतना दिमाग नहीं चला पा रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा लिख लेना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर 5% आएगा ना, 10 कैसे लिख दिया, ठीक है। कह रहा था 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि में 50% की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा। देखो 50% वृद्धि का मतलब है कि कोई चीज 2 थी और 3 हो गई, मतलब 1/2 हो गया 50%, मतलब 2 से 3, तो ब्याज कितना मिला, 1 का मिला। भाई 2 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट बन गया, तो हमें रेट इतनी दे दी, टाइम हमें निकालना था, ब्याज 1 है, तो 2 पंजे 10 हो गया, इधर कर देंगे 25, 2 3 6 हो गया, यानी कि 8 सही 1/3 साल लग जाएंगे। अगला सवाल, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज में 4% की वृद्धि की जाती तो प्राप्त राशि में कितनी वृद्धि होगी। भाई सिंपल सी बात है, जितने रेट बढ़ रही है 3 साल के लिए उतना ही और निकाल लो। भाई देखें कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12, 12 8 96 बढ़ गया, यानी कि 920 हो जाती थी तो 96 और बढ़ जाएगी। 6 9 2 11, यहाँ से लगा 1, यानी कि 10 16 आंसर। भाई जितना रेट बढ़ रहा उतना ब्याज और बढ़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ही तो कर रहे हैं, साधारण ब्याज में ऐसा होता नहीं, उसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती, ठीक है, लेकिन उस टाइप के बनते नहीं है सवाल। रवि ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया। 5 वर्षों के बाद उसे उस अवधि के लिए 6400 रुपए का ब्याज देना पड़ा। रवि द्वारा उधार दी गई मूलधन राशि। भाई 8 पन्ने 40, 40 का मान हमारे पास 64 है, यानी कि कहीं 16 लगा है, 16 लिखा है, आंसर लगा दो। हम सब चीज 100 पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल 100 माना, रेट 8 हो गई और 5 वर्ष का टाइम है, तो ब्याज कितना हो गया 40 रुपए, 40 का मान 6400, 100 बराबर निकाल लिया। बस ऐसे ही करना है आपको। थोड़ा सा देखो, इजी सवाल में ही टाइम बचता है, टफ सवाल में कोई टाइम नहीं बचाता, उसमें टाइम सबको ही देना पड़ता है।
कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर 4 निवेश कर रहे हैं तो हमको ब्याज कितना मिल रहा, 3 मिल रहा। यानी कि 15 चौको 60, 3 दूनी 6 हो गया, 20 पंजे 100, 5% आंसर आ गया। अब मैंने कुछ नहीं किया भाई, देखो धनराशि हमने 4 मानी तो उसका 3/4 क्या है, ब्याज है। यानी कि ये 3 हमारा ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल था। 15 वर्ष का टाइम था, मैं रेट निकालनी थी, बटे में 100 कर दिया, बराबर में 100। 15 चौको 60 किया तो 3 दूनी 6 इधर कर लिया, यानी कि 20 आया, 20 पंजे 100 कर लिया, यानी कि R बराबर 5%। ये डायरेक्ट सोच लिया, आप भी सोच सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का कर्ज लिया जिसकी समय अवधि ब्याज दर के बराबर है। देखो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, हमसे अगर दर पूछी गई तो दोनों जगह RR लिखेंगे, टाइम पूछा जाए तो दोनों जगह TT लिखेंगे, नहीं तो पता लगे TR में कंफ्यूजन ही बना रहता कि हम क्या रखें क्या ना रखें। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में इतने रुपए के ब्याज के रूप में दिए तो ब्याज की दर क्या थी। भाई 1200 हो गया, टाइम हमारा R हो गया, सॉरी हाँ टाइम R ले लो, और रेट तो R थी, दोनों तो बराबर ही थी, तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं। तो ये 0 हो गया, इधर करेंगे तो 12 छंग 72, 12 चौक 48, यानी कि R बराबर में 8% आ गया। अगला सवाल, एक राशि 6 साल बाद 12,000 रुपए हो जाती है और साधारण ब्याज की समान दर पर 9 साल बाद इतने रुपए हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। अब देखो हम यहाँ से डायरेक्ट घटाएंगे, 9 से 6 गया 3, टाइम में 3 हो गया, और जब अमाउंट से अमाउंट घटाएंगे तो 15 से 12 गया तो 3,000, ये 3 साल का ब्याज निकल कर आ गया। और 6 बराबर निकाल लेंगे तो 3 बराबर 3, 6 बराबर 6,000 है। ये क्या हो गया, ये SI हो गया 6 साल का। तो अमाउंट 12,000 था, उसमें से 6,000 अगर हम घटा देंगे तो क्या बचा, 6,000 रुपया बचा। क्या बचा, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया निकल कर, यानी कि 6,000 प्रिंसिपल है, टाइम 3 साल है, रेट हमारे पास R है, 3 साल का ब्याज कितना निकला, 3,000 रुपया निकला, यानी कि ये 3,000 हो गया। तो सबसे पहले तो 3 दूनी 6 कर लो, फिर 3 दूनी 6 करेंगे, या तो 2 पंजे 10 कर लो, तो R बराबर में 16 सही 2/3% आंसर। अगला सवाल, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या है। तो सबसे पहले तो एक तो याद होनी चाहिए 10% की 2 साल की चक्रवृद्धि रेट इफेक्टिव क्या होती है, 21 होती है। नहीं भी याद है कि तो 2 साल की अगर चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो ये फार्मूला होता है, यानी कि 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 21% इफेक्टिव रेट आ गई 2 साल की CI की। तो कह रहा था 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो भैया अगर हम 4,000 का 21% निकालेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, इसका आधा है तो 2 का भाग कर दिया। लेकिन यहाँ पर P प्रिंसिपल 3 साल का रहा होगा समय, और 8 रेट हो गई बटे में 100। यहाँ से हमें क्या करना था, P निकालना था, P निकाल लेते भाई, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर ये आ गया, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इधर कर लेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया। इधर करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, और 1 0, यानी कि 1750 प्रिंसिपल रहा होगा। अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज के कितने % की दर से 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। भाई 1 से राशि कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना मिला 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया, तो ये ऐसा ही आ गया। कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा, प्रिंसिपल और दोनों तो बराबर हो गए। 12 वर्ष का टाइम है, तो यहाँ पर अगर हमें निकालना क्या है, रेट, तो यहाँ पर 100 बटे में 12 डायरेक्ट नहीं कर सकते, खत्म हो गया। तो 12 8 96 बचा 4, 4 3 12 हो गया, यानी कि 8 से 1/3% आंसर। अब आप डिटेल में करना चाहते हो तो आप खुद से कर लेना, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये रिवीजन बैच है, ये तो नहीं समझिएगा कि ये एक एक चीज़ सिखाएंगे आपको। एक आदमी इतने में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है। देखो, और ये भी मैं बता दूं, मेरा कोई बैच वगैरह नहीं चलता है, ठीक है, नहीं तो ये सोचो कि बैच के लिए ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी टीचर से आप पढ़े उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई होंगी, बस यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये मत समझना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बैच खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता है अपना। शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना करें। तो भैया 12,000 में 2,000 चला गया, यानी कि 10,000 बचा है। अब कह रहा था कुल राशि की गणना करें। अब देखो ये मान है ना, ये 100 का दे दिया,
हमें मान निकालना था 110 का, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 11,000 रुपये उसे और देने पड़ते, लेकिन वो 2,000 पहले भी तो दे चुका था, तो उस टोटल राशि उसे कितनी देनी पड़ती, 13,000 रुपये देनी पड़ी, तब उसका चुकता हुआ। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल इसमें नहीं कर दिया जो आप कर ना पाए। भाई देखो, उसने 12,000 2,000 दे दिया, अब प्रिंसिपल बचा कितना था, 10,000 बचा था, और हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्रिंसिपल 100, टाइम हमारा 1 वर्ष बाद जमा कर रहा था, रेट हमको 10% दे दी, तो एसआई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट क्या बन जाएगा, 110, यानी कि यही तो देना पड़ेगा ब्याज सहित। तो हमारे 100 माना प्रिंसिपल, लेकिन क्वेश्चन में क्या निकल के आया, 10,000, 100 बराबर दिया गया था, 110 बराबर निकाल लिया, 2,000 पहले दिए थे, तो उसने कुल राशि पूछी थी, हमने बता दिया भाई। अगला सवाल, एक दी गई राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 अधिक होता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 3% अधिक होती है। यहाँ पर देखो 2 वर्षों में ब्याज 3% रेट अधिक, यानी कि 3 दूनी 6 बराबर में 240, 100 बराबर में करेंगे तो ये 40 गुना हो रहा था, यानी कि 4,000 आंसर। अगला सवाल, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो एक कह रहा था 2 गुनी हो जाती थी, पहले तो 2 गुनी, तो ब्याज मिला 1, ठीक है, कह रहा कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुनी, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 2 मिला। प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो महीने बना लो या तो फिर वर्ष में चेंज कर लो, ऑप्शन देखेंगे तो हमें वर्ष में ही दिया गया, तो इसको अगर वर्ष में बनाते हैं तो ये 4 प्लस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 4/12 करोगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, एक 13/3 हो गया, यानी कि 1 बराबर में हमें 13/3 दिया था, तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 26/3 हो जाए, यानी कि 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 2/3, इतने साल उसको लगेंगे 3 गुना होने में। ठीक है, आसान था। अगला सवाल करते हैं, घबराना नहीं भाई, सब कुछ बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। 7,000 रुपये में से कुछ राशि को इतने % प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया, शेष को 4% थे। 7,000 रुपये की राशि 5 साल में प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतने रुपए था, तो वह राशि ज्ञात करें जो 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली गई। भाई देखो सिंपल सी बात, अगर हम 7,000 पर 5 महीने का 4% के हिसाब से निकालते तो कितना आता, 5 चौकू 20 और 7 दूनी 14, 1400 आता, लेकिन हमें मिला कितना है भाई, देखो यहाँ पर 4% प्लस का 2% और इधर भी 4%, यानी कि दोनों कंडीशन से अगर हम निकालते तो 1400 मिलता, लेकिन ये 200 1600 अगर इधर हम देखें तो ये 200 अधिक क्यों मिल गया, ये इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पर रेट आज ज़्यादा थी, यहाँ पर रेट 2% थी और कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, इस वजह से इसको 200 ज़्यादा मिल गया, यानी कि 10 बराबर 200 अगर 100 बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो ये 6% का ही हमें निकालना था, तो आंसर आ गया डायरेक्ट। अगर वो 4% का बोलता तो 7,000 से 2,000 ये माइनस करने पड़ते, तो हमें मिल जाता कितना, 5,000। ठीक है, अगला सवाल, एक धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 96 अधिक है, समान धनराशि बताइए। भाई देखो 8 तियाँ 24, हमें यहाँ ब्याज मिला, 9 दूनी 18 मिला, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 6 का है, क्वेश्चन में 96 दिया गया, 100 बराबर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 1600, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों जगह सेम बोल दिया, समान धनराशि, दोनों जगह 100 पर काम किया, पहली कंडीशन में 24 ब्याज, दूसरी कंडीशन में 18 ब्याज मिला, फिर 100 बराबर निकाल लिया भाई डिफरेंस 6 करके, बाकी तो आसान है। 3 साल के लिए 800 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के लिए ब्याज दर इतनी इतनी है, तो कह रहा 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि बतानी। भाई देखो सिंपल सी बात, देखो ये एक वर्ष के लिए काम कर रहे हैं सभी, तो इकट्ठा इनको जोड़ लो, 8 से 14, 14 और 10, 24% हमें निकालना था, 24 अट्ठे 192, आंसर आ गया। नहीं तो फिर क्या करोगे, ऐसे करोगे, 800 गुणे में 6 गुणे में 1/100, फिर प्लस में 800 गुणे में 8 गुणे में 1/100, क्योंकि सब एक वर्ष के लिए रेट अलग अलग हो गई ना, फिर 800 गुणे में 10 गुणे में 1/100, तो डायरेक्ट कर लो ना भाई, 800 100 ये कॉमन ले लो, फिर रेट्स के जोड़ कर उसका उतना % निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का 5 गुना, यहाँ से 3 गुना हो गई, फिर वो कह रहा था 1 से 5 गुना, यहाँ पर ब्याज 4 मिला, यहाँ पर ब्याज 2 मिला, ये हो रही थी 15 वर्षों में, तो ये कितने वर्षों में हो जाएगी, 15 चौकू 60/2, यानी कि 30 वर्षों में। भाई इसका ये क्या गुना हो रहा था, 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो,
बस खत्म हो गया सवाल। प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, ऐसा नहीं एक जगह 3 लिखा हो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि एक जगह 3 लिखा हो एक जगह 8 और आप फिर भी कर रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा। हमारी प्रिंसिपल यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में भुगतान किया जाने वाला ब्याज बताना। बताओ 15 दूनी 30, कहीं 3 लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है कि नहीं है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से अब ओरल सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे, मतलब पेन कम से कम चला रहे हो, ऐसा तो नहीं कि अभी भी उसी तरीके से ज़्यादा आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ऐसे तो बचना ही लगा होगा टाइम अब मेरे हिसाब से। तो एक वर्ष में 5,000 रुपये इतने हो जाते हैं, 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 8,000 कितने हो जाएंगे? देखो 5,000 से ये हो गया 5900, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला हमें भाई? 900 रुपये मिला ब्याज। अब ये 1 साल में ब्याज मिला, हम 5 साल में कर लें तो 9 पन्ना 4500 ब्याज मिलता है। यानी कि यहाँ पर देखते तो 5 4 9, यानी कि 5,000 की राशि कितनी हो जाती? 9500 हो जाती। तो भैया एक चीज बताओ, 8,000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती? तो ये तो 0 से 0 काट दो, 19 पन्ना 95 हो गया, गुणे में कर देंगे 8, 19 अट्ठे 152 होता है और डबल 0, आंसर आ गया। भाई देखो हमें चीजें एक साथ कंपेयर करनी है, मतलब पहले साल में 1 वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे में 5 की कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो भी बनाते ना तो 5,000 गुणे में 1, रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं 8,000 गुणे में 5। हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना रहे हैं, तो 8 पन्ने 40 हो गया, इधर में कितना हो गया? 5 हो गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 और 8 का आया। तो भैया एक चीज बताओ, यहाँ पर हमें 900 ब्याज मिल रहा था और यहाँ पर मिलेगा कितना? 9 अट्ठे 7200 ब्याज मिलेगा। तो 8,000 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो 8 7 15 और 200, ये आंसर आ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर की, बस इसमें हमने अमाउंट जोड़ दिया, वहां पर हमने रेशियो बनाकर कर लिया, ठीक है। जैसे भी करने हो आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया जाता है तो 5 वर्ष बीत जाने के बाद परिपक्वता पर देय राशि इतने रुपए है। हालांकि यदि राशि केवल 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 रुपए होगी। निवेश की गई मूल राशि बतानी। देखो 5 वर्षों के लिए 2340 अमाउंट आया, फिर इधर आया कितना? 2 वर्ष के लिए तो 2016 आया। हमसे पूछी गई राशि बतानी। भाई टाइम में अगर डिफरेंस देखें 3 वर्ष का, इसमें अगर अमाउंट में डिफरेंस देखें 10 से 4 गया 6, 3 से 1 गया 2, 3 हो गया, यानी कि 3 साल का ब्याज इतना आया, तो 2 साल का कितना आ जाएगा? 2 एकम 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 गुणे में 2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये आ गया 2 साल का ब्याज। 2 साल का अमाउंट हमारे पास इतना था, 216 घटा दो, 10 से 2 गए 8, यानी कि 1800 हमने इन्वेस्ट किए होंगे, ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। इस टाइप के तो बहुत सवाल कर चुके हैं। 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, यदि तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? देखो कह रहा था मूलधन के 56% के बराबर है, और वो कह रहा है मूलधन के 100% के बराबर कब होगा? अब तो जो 56% आया वो 7 सालों में आया, तो 100% कैसे सालों में आ जाएगा? 7 बटे में 56 गुणे में 100, बस खत्म हो गया। 7 अट्ठे 56 हो गया, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 7, अभी भी कट जाता है, मैंने गलती कर दी, 4 से काटना चाहिए था। 25 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1 बटे 2, इसको महीने में चेंज कर लेते हैं, 2 छक्के 12, यानी कि 12 साल और 6 महीने, 12 साल और 6 महीने में ये हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अगर आप अच्छे से समझ पाते तो 56% बराबर 7 और 100% बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैं तो इतना डिटेल में लिखना पड़ता है, कुछ चीजें मैं छोड़ भी देता हूं, लेकिन आप कोशिश किया करो कम से कम लिख पाए और खुद से भी थोड़ा सोचे। एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस प्रतिशत दर पर 5 वर्षों में मूल राशि का 8/5 हो जाएगी? यानी कि 8/5। अगर मूल राशि 5 है तो 8 हमारी अमाउंट बन रहा है, 3 ब्याज मिल रहा, 25 चौकू 100, 4 3 12, आंसर आ गया। भाई 5 राशि मानी तो 8 अमाउंट हो गया, हमें ब्याज कितना मिला? 3 मिला, तो 5 गुणे में 5 यहीं से कर लिया था। बस ये चीज आपको भी करनी है अप्लाई, ऐसा नहीं मैं कुछ निंजा टेक्निक करके वहां पे कर दे रहा हूं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बस यही है कि आप कम से कम लिखें, ठीक है। अगला सवाल, वह दर जिस पर साधारण ब्याज पर एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, वह है
भाई देखो रेट हमें बतानी स्वयं का 2 गुना, यानी कि एक पर एक ही ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10% रेट आ गई, खत्म हो गया बात। भाई एक से 2 गुना हो गई, ब्याज एक मिल गया हमको, तो एक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो एक पर रेट हमको निकालने हैं, समय 10 दिया गया तो बराबर में एक, खत्म हो गया। अगला सवाल, 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर 175 रुपए हो जाती है, निवेश की गई राशि बताने। यानी कि 8 पन्ने 40, 40 का मतलब हो गया 140 बराबर में 175, हमें 100 बराबर निकालना है। तो ये 0 से 0 कट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, ये 25 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 इन्वेस्ट किया गया होगा। भाई प्रिंसिपल 100, रेट 5%, ये लास्ट बार बता रहे हैं अब, ठीक है। 8 हो गया, यहाँ पर ऐसा ही निकालोगे तो 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 140, इसी का मान हमें दिया गया था 175 और 100 बराबर निकालना था, ठीक है। तो इतना लिखना नहीं है, आपको दिमाग में चलनी है ये चीजें। अगला सवाल, चलिए फिर ये 100 सवाल हो गए कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट के, धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस रिवीजन करते रहिए। वीडियो कंप्लीट देख लिया हो तो डन जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।